हेलो फ्रेंड्स, राम राम नमस्कार। कैसे है सब? बढ़िया, एकदम बढ़िया भैया। आजकल पता है इतनी गर्मी हो गई है कि क्या बताएं। और वैसे भी अब नवरात्रे आने वाले हैं, समय है, लेकिन तैयारी तो अब ही करनी पड़ेगी। कैसे भजन होंगे, कीर्तन होंगे। ए भैया, कीर्तन से हमें याद है कि भी नया नया सिस्टम आ गया है। ओके लिए हमने कविता जी को बुला लिया है। कौन कविता जी? अरे अनुराधा पौडवाल की बिटिया रानी। बहुत बढ़िया गाती हैं और अब बढ़िया सा प्लेटफॉर्म लेकर आई हैं। क्या लेकर आई है, काम करते उन्हीं से जानते हैं। पहले बात तो स्वागत करते हैं कविता जी, सास बहू और बेटिया में आपका। आपको राम राम मौसी जी, और आपके सारे दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, और सबसे बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन का कुछ नया लाने के लिए। क्या है ये? हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि क्या है ये। वो ऐसा है ना कि हम लोग आमतौर पे भजन ना बहुत ज्यादा बड़े एज से या जैसे मम्मी पापा हैं या दादा दादी हैं उनसे रिलेट करते हैं। वैसे भजन आजकल जितनी जेनजी की भी ऑडियंस है ना वो भी उतना ही एंजॉय कर रही हैं। तो ये हम एक कॉन्सेप्ट लाए हैं जिसको हम कीर्तन क्लब ये नाम दिया हुआ है। तो जो कीर्तन वाला जो सुकून होता है ना वो भी है, और जो क्लब वाली जो मौज मस्ती होती है वो भी है। और ये वो वाली मौज मस्ती है जो पूरी फैमिली मिलके कर सकती है। तो एक ही रूम में, एक ही ऑडिटोरियम में दादा दादी भी बैठे हैं, मम्मी पापा भी बैठे हैं, चुन्नू मुन्नू भी बैठे हैं, उनके अगर कजिन्स हैं तो वो भी आए, कजिन्स के फ्रेंड्स हो तो वो भी आए, और सारे इकट्ठे मिलके अच्छी तरह से ड्रम्स और मंजीरे और ढोल और गिटार ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके ना उन्हीं कीर्तनों को गाए, ताकि एक एक फैमिली वाली बिल्कुल वो हम आपके हैं कौन वाली फीलिंग आ जाए। अरे वाह। वैसे एक बात बताएं, जब हमने ये हम्म। सुना ना कीर्तन क्लब के बारे में, तो भाई हमें तो अपना वो जमाना याद आ गया जब हम छोटे हुआ करते थे और हमारे मम्मी पापा जो बूमर कहलाते हैं आज के जमाने, अब तो जनरेशन का इन्होंने नाम दे दिया है। तो बूमर्स लोग बिल्कुल। कीर्तन में गाया करते थे, और मिलेनियल वाले अब वो दौर वापस से जीने का मौका मिलेगा जैसा पहले जीते थे। बिल्कुल। तो एक तरह से बिल्कुल। देखा जाए ये वाकई एक नए फॉर्मेट में लेकर आए हैं आप, एकदम कहते हैं ना हाँ जेंजी जी। को आकर्षित करने के लिए। क्यों? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है आजकल जेंजी जरूरत से ज्यादा, और जरूरत से ज्यादा नहीं, बहुत जल्दी अपने घर से निकल जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो बहुत मिस करते हैं घर को। और ठीक है, मतलब अपने हम उम्र बच्चों के साथ तो वो लोग मजे करते ही हैं, लेकिन ये बहुत बार बहुत लोनली फील करते हैं, है ना। तो फोन पे लगे रहते हैं, या तो अकेले बैठ के नेटफ्लिक्स देखेंगे, या कितना देखेंगे ना। कभी ना कभी तो घर की बिल्कुल। याद तो आती है। और घर की याद माने क्या, घर जाके मम्मी के हाथ का खाना, वो सुबह सुबह जो गाने बजते हैं, भजन बजते हैं, वो फिर खेलने जाना बाहर, यही तो सारी सेंटिमेंट्स आती हैं। तो बस कीर्तन क्लब में हम उसी तरीके के गाने और उसी तरीके का फीलिंग, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग, बच्चों को लगे कि चलो वापस अपने फैमिली के पास जाना चाहिए। तो हमने इनफैक्ट इसका एक छोटा सा कैप्शन घर वापसी भी रखा हुआ है, ताकि जितने भी यंगस्टर्स जो हैं जो बाहर गए हुए हैं ना, तो वो दोबारा अपने फैमिली की तरफ, फैमिली टाइज की तरफ वापस आ बिल्कुल सही कही। वैसे हम बताएं, हमने अपनी मम्मी के साथ कीर्तन अटेंड किया और हमारे घर में खुद ही कीर्तन हुआ है। तो जाए। कीर्तन अच्छा। सुनते ही कुछ आजकल के जो कुछ बच्चे हैं ना, जनरेशन, वो सोचती है कि अरे बाप रे कीर्तन पूरे दिन घर पे। लेकिन असल में ये होता है कि जब औरतें आती हैं, ढोल मंजीरे सब बजते हैं, नाच गाना भी होता है, माता रानी को प्रसन्न भी किया जाए, मतलब मस्ती भी होती है और भक्ति भी बहुत होती है। मस्ती होती है, मुझे लगता है बिल्कुल यही बिल्कुल। पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें। बस बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे जितने मजे आते हैं ना वो सारे जब ढोलकी लेके बैठते हैं, तो उतने ही मजे बिल्कुल आने वाले हैं कीर्तन क्लब में, क्योंकि हमारे पास इसमें ढोलकी भी है, और हमारे पास मंजीरे भी है, और हमारे पास स्पैनिश गिटार और ड्रम्स भी हैं। तो अरे जिससे जो वाला म्यूजिक पसंद आता है वो सब हमने थोड़ा थोड़ा डाला है। और वो सारे गाने जिन्हें सुन सुन के, देखिए जो भारत में पला बड़ा है ना, उसके भजन तो उसने सुनने ही है। अगर खुद से बिल्कुल नहीं तो पड़ोसी के घर से आवाज आ जाती है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। उनको वो एक एक फेमिलियरिटी हो जाती है कि अच्छा, अरे ये तो मैंने अपने घर में सुना हुआ है। वो वाला इमोशन हमको एनकरेज करना है। हमें लगता है ये एक और इमोशन होगा। हमें लगता है जब ढोलक बजती थी तो बगल में एक औरत चम्मच लेकर बैठती थी जो बीच में ढोलक में मारती थी। वो होगा कि नहीं होगा? अगर आप आएंगे तो हम आपको स्टेज पे बुलाएंगे, और आपके हाथ में ढोलक और चम्मच दोनों दे देंगे। अरे वाह। नहीं, ढोलक तो सामने वाला बजा लेगा, बाकी चम्मच उसके ऊपर जो बजाने वाला सिस्टम है, हमें लगता है वो एक है ना, कनेक्शन बिल्कुल। बनाता है। क्यों? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए यही सारी छोटी छोटी चीजें हैं ना जो हम तभी तो मजाक उड़ाते हैं, हंस देते हैं, लेकिन बाद में यही चीजें याद आ जाती हैं। और आप, अरे बिल्कुल भैया वहां से एक चम्मच लेके आओ, कोई करके कोई तो बोलेगा ही, यू नो। बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज बताए, आज के जमाने में इस सिस्टम का आना वाकई बहुत, मतलब एकदम एक्साइटमेंट हमें अभी से ही कर रहा है। लेकिन गानों की बात की जाए
तो जो जी गाने हुआ करते थे, देखिए पहले तो गाने ऐसे भी बनते थे भक्ति वाले, और फिल्मी धुन में भी गाने बनते थे भक्ति वाले। हमें लगता है एक आध जी गाने आपको भी पता होंगे, क्यों, एक जी एक गाना जी जी, याद आ कई रहा है मुझे सारे। आपको? हाँ, कई सारे जैसे आजकल आपको तो पता है कि सारे सारे बच्चे जो हैं वृंदावन जाते रहते हैं वहां पे सेल्फी निकालने के लिए और वहां पे वीडियोस निकालने के लिए। तो वहां पे मैंने दो तीन बहुत ही मतलब अच्छा लगा सुनने में, क्योंकि ना वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। आपने वो धुन सुनी हुई है और वहां पे सब लोग राधा राधा राधे राधे करते रहते हैं। तो जैसे एक जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये है। या फिर राधे 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 कृष्णा 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 कृष्णा। तो ये जैसे पियानो के साथ वगैरह अगर बजता है ना, एक तो लोग सुनते ही गाना शुरू कर देते हैं। और उसका मतलब थोड़ा सा देसी थोड़ा सा वेस्टर्न, ऐसे बहुत प्यारा सा उसका एक मिश्रण हो जाता है। और हमारा लेकिन एक एक चीज हमेशा ध्यान में रहेगी कि जो बेसिक है ना, जो उसकी जो सैंक्टिटी है, उसका जो एक एक सात्विक उसका जो भाव है, तो उसको नहीं छेड़ना। क्योंकि बेसिकली उसी से तो आपको वो जो ठहराव आता है उसी से आता है। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, वहां पे ठीक है ढोल के साथ साथ ड्रम भी बजे तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात बोले, जब ये गाना हम फिल्मी में मतलब फिल्म वगैरह में सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये गाना यहाँ सूट करता है, लेकिन उसी धुन में जब भक्ति का गाना सुनते हैं, फिर हमें लगता है फिल्म गाने जो बोल होते हैं ना वो भूल जाते हैं, फिर वही मतलब दिमाग में वही बैठ जाता है, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली क्योंकि देखिए गाना तो होता ही है लेकिन माहौल भी तो होता है ना। साथ में आपके इतने सारे आपके पहचान के लोग बैठे हुए हैं, सब इकट्ठे मस्त होके गा रहे हैं, तो वो एक अलग माहौल वहां पे क्रिएट होता है। और उसी को तो सत्संग कहते हैं। मतलब वो अगर मॉडर्न मॉडर्न आप उसको आज उसको गेट टुगेदर कह दीजिए, पार्टी कह दीजिए, वही तो होता है जहाँ पे सब बैठ के खुशी मनाते हैं ना। तो चलिए, आपको मैं आप जरूर आपको इनवाइट करना चाहूंगी। आप इस कीर्तन क्लब में आइए, ताकि हमें वो जो मौसी वाला जो टच चाहिए ना, तो वो भी हमें वहां पे मिल जाए। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, वैसे तो कहा जा रहा है ना इसकी शुरुआत 3 मई मुंबई से ही हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है? तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल। मतलब बाहर से भी लोगों को ऐसे मतलब इनवाइट किया जाएगा, या फिर पर्टिकुलर जैसे हमारे यहाँ तो ऐसा होता था कि भैया इनके घर में कीर्तन है चले जाओ, वो 4 लोगों को बुलावा आता तो 4 ही लोग जाते थे, पर इसमें क्या है? तो हम इस बार ना शुरुआत, हालांकि ये जो कल्चर है तो ये बहुत नॉर्थ में बहुत बहुत प्रचलित है, जो कीर्तन का है या सत्संग का है। लेकिन हमने सोचा कि बम्बई में, क्योंकि यहाँ पे ना लोग हर चीज हर अच्छी चीज के लिए बहुत ओपन है, तो हमने सोचा इसको हम बम्बई से लॉन्च करेंगे। और ऑफ कोर्स मतलब जो भी आना चाहे, बुक माई शो पे तो ये है ही टिकट, लेकिन अगर कोई आना चाहे तो वहां पे एक ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। अगर आना चाहे तो ईमेल कीजिए, हम आपके लिए रखवा देंगे टिकट। जैसे कीर्तन में कोई वैसे पूछने की जरूरत तो होती है नहीं, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि किसके घर में हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बिल्कुल। मतलब ईश्वर की कृपा रही तो हमें एक साल में इसे 52 सिटीज में लेके जाना है। और लेके क्या जाना है ही हर जगह कीर्तन का जो चलन है वो तो हर जगह है, भारत के हर स्टेट में है। कहीं पे किसी भाषा में, कहीं पे किसी भगवान के लिए, कभी किसी त्योहार को कुछ कहते हैं, कहीं पे कुछ कहते हैं, लेकिन त्योहार तो सब मनाते हैं। और त्योहार घर बिल्कुल में तो सब मनाते हैं। अच्छा, घर के साथ जो जो आपके नेबरहुड में जितने लोग हैं तो उनके साथ, तो ये तो कॉमन ही है ना, ये तो हर जगह सेम है। तो अरहर की दाल सेम है, कहीं पे उसका बंगाल में 5 फोरन का तड़का लगता है, कहीं पे अजवाइन का तड़का लगता है, कहीं पे जीरे का सही तड़का बात है। लगता है। दाल तो सही सब बात। खाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। बस वही 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 वाला है, एक्सेप्ट कि यहाँ पे बस वही है कि मुझे लगता है कि जो हमारी अगली जनरेशन है ना, उनको बहुत जरूरी है ये समझना कि जब आप घर वापस आते हैं तो आप वहां पे जो सिक्योरिटी आपको जिसकी वजह से आप आते हैं कि अच्छा चलो अब हाँ हाँ मैं घर आ गया, ये वाली जो फीलिंग है ना, तो ये राहत। फीलिंग मुझे लगता है कि कीर्तन सुनने से या गाने से वो कहीं ना आपको वो याद दिलाती है। तो इसीलिए इसीलिए कि कोशिश यही है कि हालांकि कीर्तन में किसी को मना क्यों करेंगे, जो आया वो वेलकम है, स्वागत है उनका। लेकिन खास तौर पे ये जितने भी जेंजी के लोग हैं, तो ये यहाँ पर आए और इसका मजा उठाए, क्योंकि जब आप किसी चीज को अनुभव करते हो, जब आप खुश होते हो ना, तो फिर आप किसी को आपको बोलना नहीं पड़ता कि आप जाओ।
बिल्कुल। भैया हमें तो लगता है ये एक्सपीरियंस लेने के लिए कोई आए ना आए, लेकिन हम जरूर आने वाले हैं। कैसे वो आपका दौर जो स्वागत था, है। वो वापस से जीना एक अलग ही बात होती है। और हम अपनी डायरी भी लेकर आएंगे। पहले पता है कीर्तन होते थे ना, तो सब अपने अपने घरों से डायरी लाते थे। कैसे डायरी में सब गाने लिखा करते थे कि भैया ये अच्छा। वाला गाना गाओ, ये वाला गाना गाओ। तो इसमें क्या अच्छा, होने वाला है, गानों की बात की जाए तो गाने कैसे बजेंगे? तो देखिए हम लोग अभी अगर इसे मुंबई से ही इसको अगर लॉन्च कर रहे हैं, तो हमारे महाराष्ट्र के जो सबसे चहेते भगवान जी हैं वो है गणपति बापा। तो गणपति गणपति बप्पा। बापा से शुरू करेंगे बिल्कुल। और हर साल जो गणपति बापा की आरतियां होती है या गणेश चतुर्थी पे जो जो गाने बजते हैं, तो शुरू हम उसी से करेंगे। और नाटिक ढोल होगा जो टिपिकली यहाँ के विसर्जन में जो बजता है ना, एक तरीके का ढोल बजता है और लेजिम बजता हाँ है। तो हाँ वो हाँ। स्वाद भी होगा। फिर उसके बाद हम लोगों को नॉर्थ का स्वाद भी चखाएंगे, तो माता की भेंटें, लेकिन एक अच्छे पंजाबी भंगड़ा पॉप स्टाइल में है माता अरे की वाह। भेंट, लेकिन उसे वैसे गाया जाएगा। फिर कृष्ण भगवान, अभी म्यूजिक की बात है, कृष्ण भगवान ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल वृंदावन के प्रेम के जितने, प्रतीक है वो। बस बिल्कुल संगीत और प्रेम दोनों के, तो राधा रानी और कृष्ण भगवान के बहुत सारी ब्रिज भाषा में है, हिंदी में है, अवधी में राम जी के कुछ भजन हैं वो। लेकिन इन सब का जो ट्रीटमेंट होगा वो बहुत ही मॉडर्न होगा। मॉडर्न मतलब अच्छा वाला मॉडर्न, ये नहीं कि तोड़ मरोड़ के रख दिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब सुन के तो बहुत ही ज्यादा मतलब मजेदार लग रहा है। अच्छा एक चीज और जी। जानना चाहेंगे। देखिए, हाँ जी। गाने रिप्राइज हो, पुराने गाने वापस से कहते, तो रिप्राइज नाम दिया गया है। पुराने गाने रिप्राइज होकर आने लगे। कीर्तन का नया सिस्टम आप लेकर आ रहे हैं। तो अब ये जी। बताइए, आज के जमाने की तरह मतलब जो आज के गाने चल रहे हैं, उस पर कोई भक्ति वाला गाना आएगा? अगर आएगा तो कविता जी हम आपके मुंह से भी सुनना चाहेंगे। नहीं, मैंने वो हिम्मत अभी तक की नहीं है कि आज के गाने पर गाने के तर्ज पर भक्ति का गाना कोई करे। यही हमने किया कि आज का जो टोन है, म्यूजिक का जो टोन है, जो ज्यादा रिदम ओरिएंटेड है या बेस लाइन रहती है, वैसे तो हुक लाइन रहती है ना, तो एक ही हाँ लाइन पे आप लगे रहते हो, तो वो तो हम कीर्तन में हमेशा ही करते रहते हैं, है ना। एक बिल्कुल। बार राम 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 जय राजा राम पकड़ लिया तो उसको छोड़ते नहीं है। लेकिन मजा तो उसी में है। और बिल्कुल। ये मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन तो यही है ना कि आप सेम चीज को रिपीट करते रहे तब तक जब तक आप बाकी सब निकाल दें और सिर्फ उतनी उतनी चीज पे फोकस करें। तो बिल्कुल। नहीं, इस आजकल के किसी गाने को हमने नहीं लिया है हमने, क्योंकि आजकल के गाने तो लोग सुनते ही हैं, इतना सुनते हैं कि फिर कहते हैं अच्छा चलो अभी थोड़ा सा 90s सुन ले, 80s सुन ले, 60s सुन ले। तो हमने ज्यादातर इसमें जो ट्रेडिशनल गाने जो गाते हैं ना, तो वो ही रखे हुए हैं। चैंट्स रखे हुए हैं, आरतियां रखी हुई हैं, फोक अरे वाह। सॉन्ग्स रखे हुए हैं। लेकिन दोबारा दोबारा कहना चाहूंगी कि ये गाने अगर ट्रेडिशनल है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत मॉडर्न है। वाह बढ़िया है। अच्छा जाने से पहले देखिए, मजा तो आया है बात करके, और इनफैक्ट हमारे साथ साथ कई लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिली है और कई लोग एक्साइटेड भी होंगे। लेकिन एक गाना कविता जी आपकी तरफ से, सास बहू और बेटियां के सभी दर्शकों के लिए। बिल्कुल। वैसे मुझे आपका ये जो ग्रुप का नाम है, ये बहुत बहुत पसंद आया। तो एक छोटी सी झलक मैं आपको सुनाना चाहूंगी। एक गाना कुछ साल पहले रिलीज हुआ था, आशा जी का गाया हुआ था, इसलिए इस गाने को हम जरूर ले रहे हैं। Bow down, Mr. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, Mr. Please say Radhe Shyam. तो बॉय जॉर्ज करके एक आर्टिस्ट थे, उनके साथ आशा जी ने ड्यूएट गाया था तब। मुझे लगता है ये शायद लेट 80s या अर्ली 90s में होगा। काफी लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने सुना नहीं है। तो ये वाला गाना और इसके साथ होगा, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। Bow down, मिस्टर हरे रामा हरे कृष्णा। Bow down, मिस्टर प्लीज से राधे श्याम। तो ऐसे थोड़ा सा कहीं सुना सुनाया हुआ इंग्लिश, थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा ब्रिज भाषा का, ऐसे करके ना उसको थोड़ा फ्यूजन बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया। देखिए वाकई बहुत मजा आया आपसे बात करके। एक तरफ से देखा जाए ना, भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन करवाने वाले हैं आप लोग। मतलब इतना दिल में भक्ति पैदा कर देंगे क्यों। देखिए मेरा एक ही लक्ष्य है कि यहाँ पर जब जो कोई भी आए कीर्तन क्लब में, वो 1-1.5 घंटे के लिए, 2 घंटों के लिए अपने जो भी रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स है ना, ये अपने दरवाजे के बाहर रख के आ जाए, है ना। बिल्कुल। तो 2 घंटे तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हो।
है ना। और क्या बिल्कुल रखा है, आप घर में बैठ के स्क्रॉल करते रहोगे, आप घर में बैठ के चलो ये तो सारे देख लिए नेटफ्लिक्स पे, अभी दूसरा कुछ देख, कब तक करते रहोगे। आप आ जाइए कीर्तन क्लब और सब साथ में बैठ के बड़े मजे होंगे, बहुत मौज करेंगे, कीर्तन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपसे बात करके कविता जी वाकई बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मुलाकात हो, और फिर हम जब ये बड़े पैमाने पर कीर्तन होगा ना, तब हाँ फिर जी। से हम आपस में बात करेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप अपने दर्शकों को और आप अपने मोहल्ले में और सभी जितनी भी आपकी फ्रेंड्स हैं, जितनी बाकी सारी लेडीज हैं, उन सबको बोलिएगा कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, तो इसमें जरूर जाएं, उनको भी मजा आएगा। और साथ में अपनी ढोलक और चिमटा लेके आएंगे। हाँ, चम्मच लेके आएंगे भारी वाली, कैसे अच्छा, जितनी भारी चम्मच उतनी अच्छी आवाज, क्यों? चलिए, बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, नमस्ते। और बाकी दर्शकों थैंक से यू कहेंगे कविता कि जी। भगवान के नाम जपते रहिए, कीर्तन में डूबते रहिए, और सास बहू और बेटियां देखते रहिए। कैसे खबरें जो है ना एंटरटेनमेंट जगत की सारी, वो सास बहू और बेटियां आपको सबसे पहले देता है ना। चलिए, बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा।